तो नमस्ते सब लोगों को। आज हम सब बनने वाले हैं साइंटिफिक जासूस। तैयार हैं? हमारे सामने एक ऐसा केस है जो रंगों और कुछ हैरान कर देने वाले रिएक्शन से भरा हुआ है। चलिए मिलकर इसे सुलझाते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप एक साइंस फेयर में हैं और कोई आता है और एक कोरे कागज पर जादू से कुछ लिख देता है ना कमाल की बात। बिल्कुल ऐसा ही दो भाई बहन के साथ हुआ और आज हम सब मिलकर पता लगाएंगे कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। वो दोनों तो एकदम हैरान रह गए, सोचने लगे भाई ये कैसे हो सकता है। और उनका यही सवाल, बस वहीं से शुरू होता है हमारा आज का पहला मिशन, इस जादू के पीछे की साइंस को सबके सामने लाना। अब देखिए, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ना हमें कुछ खास जासूसी टूल्स के बारे में जानना होगा। इन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स या सूचक। और ये आप समझ लीजिए एक तरह के सीक्रेट डिकोडर हैं जो हमें छुपी हुई जानकारी बताते हैं। हमारे जितने भी केमिकल जासूसी टूल्स हैं उनमें से एक बहुत ही जरूरी है। हर साइंटिफिक जासूस को इसके बारे में पता होना ही चाहिए। और हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्लू हमें मिलेगा लिटमस पेपर से। बहुत बढ़िया मेरी साइंटिस्ट्स की टीम। चलो सब अपने मन में लैब कोट पहन लो। अब हम टेस्ट करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों को जो हम रोज देखते हैं, जैसे नींबू का रस या फिर साबुन का पानी। देखते हैं कि इनके अंदर क्या राज छिपे हैं। और हम जो करने वाले हैं ना वो बहुत ही सिंपल है। हम बस हर चीज का एक छोटा सा सैंपल लेंगे और देखेंगे कि हमारे लिटमस पेपर पर उसका क्या असर होता है। याद रहे, रंग में आया छोटा सा भी बदलाव उसकी सीक्रेट केमिकल पहचान के बारे में एक बहुत बड़ा सुराग होगा। ठीक है, तो अब अच्छे साइंटिस्ट्स की तरह हम एक एक करके हर चीज को सिस्टमैटिकली टेस्ट करेंगे और जो भी रिजल्ट्स आएंगे उन्हें नोट करते चलेंगे। हर छोटी डिटेल पर ध्यान देना है टीम। ओके डिटेक्टिव्स, ध्यान से, हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आ गए हैं। इस टेबल को जरा गौर से देखिए। कुछ दिख रहा है? यहाँ पर ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखने लगे हैं और यही पैटर्न हमें इन चीजों को अलग अलग ग्रुप में बांटने में मदद करेंगे। तो रंगों से मिले इन सुरागों की वजह से अब हम वो काम कर सकते हैं जो सारे साइंटिस्ट करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन। चलिए अब अपने सैंपल्स को 3 मेन ग्रुप्स में बांटते हैं। तो हमारा पहला ग्रुप है एसिड्स यानी अम्ल। अच्छा, इनको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। बस खट्टे स्वाद के बारे में सोचो, जैसे नींबू का रस। दूसरा ग्रुप है बेसिस यानी क्षार। कभी नोटिस किया है कि साबुन का पानी हाथ में कैसा चिकना चिकना सा लगता है? हाँ, बस यही इन बेसिस की एक खास पहचान है। और आखिर में आते हैं न्यूट्रल पदार्थ मतलब उदासीन। इनके तो नाम से ही पता चल रहा है, ये बिल्कुल बीच में होते हैं, ना एसिडिक ना बेसिक। और सादा पानी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। लेकिन एक सवाल है, मान लो हम कहीं ऐसी जगह हैं जहां हमारे पास लिटमस पेपर है ही नहीं, तब क्या करेंगे? अरे चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि नेचर खुद हमारी सबसे बड़ी लैब है और उसके पास भी अपने सीक्रेट इंडिकेटर्स मौजूद हैं। अब भला कौन सोच सकता है कि एक आम से दिखने वाले लाल गुलाब के फूल में कोई केमिकल सुपर पावर छिपी हो सकती है? पर यह बिल्कुल सच है। अगर हम इसकी पंखुड़ियों से एक तरह का कह सकते हैं एक लिक्विड तैयार करें तो कमाल हो जाता है। ये लिक्विड जब किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो गहरे लाल रंग का हो जाता है और अगर किसी बेस के कांटेक्ट में आए तो हरे रंग का। मतलब नेचर ने हमें अपना खुद का लिटमस पेपर दे दिया है। ठीक है, तो अब हम अपने 2 मेन प्लेयर्स को तो जान गए हैं, एसिड्स और बेसिस। लेकिन जरा सोचिए क्या होता होगा जब ये दोनों ऑपोजिट्स एक दूसरे से मिलते हैं। चलो पता लगाते हैं। चलो अब एक रियल लाइफ केस देखते हैं। सोचो कीर्ति को एक चींटी ने काट लिया। उफ, जो जलन होती है ना वो इसलिए होती है क्योंकि चींटी अपनी बाइट के साथ स्किन में एक एसिड डाल देती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उसका भाई, जो कि एक बढ़िया साइंटिफिक डिटेक्टिव है, उसे पता था कि क्या करना है। उसने फटाफट उस जगह पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगा दिया, जो कि एक बेस होता है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे पता था कि एक बेस एक एसिड के असर को खत्म कर सकता है। और इस कमाल के रिएक्शन का एक खास नाम है न्यूट्रलाइजेशन, या हिंदी में कहें तो उदासीनीकरण। इसमें होता क्या है कि एसिड और बेस एक दूसरे के असर को कह सकते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। ये एक तरह का परफेक्ट केमिकल अग्रीमेंट है। ये जो फॉर्मूला स्क्रीन पे दिख रहा है, ये समझ लीजिए न्यूट्रलाइजेशन की रेसिपी है।
एक एसिड और एक बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। और चींटी वाली बाइट के केस में क्या हुआ? दर्द गायब हो गया, क्योंकि वो एसिड अब एक हानि रहित चीज में बदल चुका था। बहुत बढ़िया काम किया सब जासूसों ने। तो चलो फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने अपने केस में क्या-क्या सुराग खोज निकाले। और हाँ, खत्म करने से पहले नेचर का एक और सीक्रेट जो शायद सबको हैरान कर दे। हाइड्रेंजिया नाम के फूल के बारे में सुना है? ये फूल ना एक बड़े से इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। इनका रंग इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जिस मिट्टी में उग रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक। तो अगली बार जब भी नेचर में कोई चटक रंग दिखे तो एक पल रुककर सोचना, अरे वाह, मेरी आंखों के सामने ये कौन सी कमाल की केमिस्ट्री हो रही है। ये पूरी दुनिया साइंटिफिक मैजिक से भरी हुई है, हमें बस उसे देखने की नजर चाहिए।